पीढ़ियाँ गुजर गई यह देखते देखते कि हमारे घरों में गंगा का पानी रखा हुआ है, किसी पूजा के लिए, चरणामत के लिए या किसी की मृत्यु नज़दीक होने पर 2 बूंद मुंह में डालने के लिए, जिससे कि उसकी आत्मा सीधे स्वर्ग में जाए। कथाओं में, वेद पुराणों में, रामायण महाभारत सभी धर्मग्रंथों में गंगा की महिमा का वर्णन है। कई इतिहासकार बताते हैं कि सम्राट अकबर स्वयं को गंगा जल का सेवन कराते थे। वह मेहमानों को भी गंगा जल पिलाते थे। इतिहासकार लिखते हैं कि अंग्रेज जब कलकत्ता से वापस इंग्लैंड जाते थे तो पानी के लिए जहाज में गंगा का पानी ले जाते थे, क्योंकि वह सड़ता नहीं था। इसके विपरीत अंग्रेज जो पानी अपने देश से लाते थे वह रास्ते में ही सड़ जाता था। महत्वपूर्ण सवाल इस बात का है कि गंगा का पानी सड़ता क्यों नहीं है। गंगा के पानी में रोगाणुओं को मारने की क्षमता आती कहाँ से है। डॉक्टर नौटियाल का कहना है कि गंगा जल में यह शक्ति गंगोत्री और हिमालय से आती है। वह बताते हैं, गंगा जब हिमालय से आती है तो कई तरह की मिट्टी, कई तरह के खनिज, कई तरह की जड़ी बूटियाँ इसमें मिलती है। कुल मिलाकर कुछ ऐसा मिश्रण बनता है जिसे हम अभी तक समझ नहीं पाए हैं। दूसरी ओर लंबे अरसे से गंगा पर शोध करने वाले आईआईटी रुड़की में पर्यावरण विज्ञान की रिटायर्ड प्रोफेसर देवेंद्र स्वरूप का कहना है कि गंगा को साफ रखने वाला यह तत्व गंगा की तलहटी में ही सब जगह मौजूद है। करीब 125 साल पहले आगरा में तैनात ब्रिटिश डॉक्टर एम.आई. हाकिन ने वैज्ञानिक परीक्षण से यह सिद्ध किया कि हैजे का बैक्टीरिया गंगा के पानी में डालने पर कुछ ही देर में मर गया था। दिलचस्प बात यह है कि वैज्ञानिक समझ नहीं पाए कि गंगा में बैक्टीरिया को मारने की क्षमता कहाँ से आती है। कोलाई बैक्टीरिया को मारने की क्षमता लखनऊ के नेशनल बॉटनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट के निर्देशक डॉक्टर चंद्रशेखर नौटियाल ने एक अनुसंधान में प्रमाणित किया है कि गंगा के पानी में बीमारी पैदा करने वाला ई कोलाई बैक्टीरिया को मारने की क्षमता बरकरार है। डॉक्टर नौटियाल ने यह परीक्षण ऋषिकेश और गंगोत्री के गंगा जल में किया गया था, जहां प्रदूषण ना के बराबर है। उन्होंने परीक्षण के लिए 3 तरह का गंगा जल लिया था। वैज्ञानिकों के अनुसार गंगा के पानी में वातावरण से ऑक्सीजन सोखने की अद्भुत क्षमता होती है। दूसरी नदियों के मुकाबले गंगा में सड़ने वाली गंदगी को हजम करने की क्षमता 15 से 20 गुना ज़्यादा होती है। दूसरी, गंगा जो गंदगी 15 से 20 किलोमीटर में साफ कर पाती है, उतनी गंदगी गंगा नदी 1 किलोमीटर के बहाव में साफ कर देती है। साइंटिस्टों के अनुसार गंगोत्री से आने वाला अधिकांश जल हरिद्वार से नहरों में डाल दिया जाता है। नरोरा के बाद गंगा में मुख्यतः भूगर्भ से रिचार्ज हुआ दूसरी नदियों का पानी आता है। इसके बावजूद बनारस तक गंगा पानी सड़ता नहीं है। इसका मतलब है कि नदी की तलहटी में गंगा को साफ करने वाला विलक्षण तत्व मौजूद है। गंगा का जल इसलिए भी खराब नहीं होता है क्योंकि इसमें गंधक, सल्फर खनिज की सर्वाधिक मात्रा पाई जाती है। राष्ट्रीय जल विज्ञान संस्थान रुड़की के निर्देशक डॉक्टर आर.डी. सिंह ने बताया कि लखनऊ में गोमुख गंगोत्री से आ रही गंगा के जल की गुणवत्ता पर इसलिए कोई दुष्प्रभाव नहीं पड़ता, क्योंकि यह हिमालय पर्वत पर उगी हुई अनेकों जीवनदायिनी उपयोगी जड़ी बूटियों के ऊपर से स्पर्श करता हुआ आता है। गंगा जल के
खराब नहीं होने के कई वैज्ञानिक कारण भी है। एक की है गंगा जल में बैटियाफोस नाम का एक बैक्टीरिया पाया जाता है जो पानी के अंदर रासायनिक क्रियाओं से उत्पन्न होने वाली पदार्थों को खाता रहता है। इससे जल की शुद्धता बनी रहती है। दूसरा, गंगा के पानी की गंधक की प्रचुर क्षमता इसमें मौजूद रहती है, इसलिए यह भी खराब नहीं होने देता।